मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो। कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ। लोगों को पता हो, एक नेकलेस गिफ्ट किया था मैं, वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ाया बोल रहे दे दूं तो। हाँ, काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को? क्यों खाया हुआ, मैं बताइए ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे, वरना लेगा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया तो वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है? लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा जो घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी का जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही, जो 25 लाख अकाउंट में से पापा। तो जैसा कि गाइस अभी आपने वीडियो में देखा है, तो आप देख सकते हैं उसमें कि उनको जो उनकी प्रॉपर्टी से, उनके जो उनके जेवर थे खुद के, सारी चीज़ों से उनको बेदखल कर दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उन सास ससुर को चाहिए क्या यार। उनके दोनों बेटे थे, वो दोनों बेटे चले गए ना, तो उनकी एक बेटी भी नहीं थी, जो उन्होंने बेटी अडॉप्ट की हुई थी, मतलब अपने भाई की बेटी को रखा हुआ था 4 साल की जब वो थी, तब उसको लेके आए थे। अब वो इतनी बड़ी हो गई है, उसको तक भेज दिया। तो बहुत से लोगों को तो पता है, अभी जो कुछ ऐसे रोस्टर हैं बहुत सारे, जो एक वीडियो बना रहे हैं कि सपना ने ये सब कुछ एक दूसरी शादी करने के लिए किया है। अब यहाँ से निकल गई है, वो चाहती थी कि यहाँ से निकल जाए, उसके बाद वो दूसरी तीसरी शादी करेगी जाके, और उसको आज़ादी चाहिए, वो उड़ना चाहती। कौन नहीं उड़ना चाहता यार। अगर उसने तो पूरे एफर्ट्स किए, आज उसकी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं, मतलब उस घर में उसने टाइम जो बिताया है, बहुत बुरा टाइम बिताया उसने, सब कुछ उन दिनों में देख लिया। उसके 2 पति, वो दोनों पति चले गए, पहला पति दूसरा पति, ठीक है। जब 4-4 महीने की बेटियां थी, 6-6 महीने की, तब उनके फादर दोनों के चले गए। तो आप समझ सकते हो उसने कितना दर्द सा, उन मतलब एक हस्बैंड चला जाए, उसके बाद आपके पास नन्हा सा बच्चा आपकी गोद में हो, और उस बच्चे को संभालना, मतलब आप अपने आप को संभालो, उस बच्चे को संभालो, कितना मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि खुद को नहीं संभाला जा सकता है। और उसके साथ साथ उसने बच्चों को संभाला, सब कुछ किया उस घर के लिए। और इतनी बड़ी बात है, जो अभी एक लखनीत का भी ब्लॉग आया हुआ है, ठीक है, नीतू और लखन दोनों का ब्लॉग अभी साथ में एक आया हुआ है, उसमें उन्होंने खुद बताया कि जहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसने अपनी माँ को तक नहीं शेयर की थी। जो वीडियो क्लिप्स अभी आ रही हैं, वो उसकी माँ को भी नहीं पता था कि उसके साथ इतनी मारपीट होती थी उस घर में, इतना कुछ वो बर्दाश्त करती थी उस घर में। और मोस्ट मतलब मैक्सिमम लड़कियां ऐसी हैं, सहती रहती घर में, मारपीट खाती रहती हैं। जो वो अपने माँ बाप का फेस देखती है, अपने भाइयों का फेस देखती है, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका फेस देखती है, वो कहती है यार नहीं, सह लो, ठीक है ना, नहीं तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। क्योंकि उंगली जो है ना, एक लड़की के ऊपर ज़्यादा उठाई जाती है, लड़के को कोई दोषी नहीं ठहराता, लड़की को ही हमेशा दोषी ठहराया जाता। पता नहीं समाज कब सुधरेगा। लड़की कितनी भी सही हो ना, दोषी हमेशा उसी को ही ठहराया जाएगी, लड़की ही हमेशा गलत होती है, जबकि ऐसा नहीं है, लड़की नहीं गलत होती हमेशा, ठीक है। मानते हैं कुछ केसेस में हो सकती होती हो, लेकिन हर केस में लड़की गलत नहीं होती है, इसलिए हमेशा उसको गलत ठहराना बहुत गलत है। अभी जिस तरीके से वीडियोस बाहर आए हैं, उसने जो शेयर करे हैं, जिस तरीके से उसको मारा जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है, जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका पति इतनी गंदी तरीके से मार रहा है, इतना सब कुछ उसने बर्दाश्त किया, तब भी तुम्हारे घर में रही, इतना तुम्हारी, और वो इतना कमाती, जो महीने 1-2 लाख रुपए कमाती हो लड़की, ठीक है, वो क्यों आपके घर में रहेगी? फिर भी आपके घर में रह रही थी, आपकी सेवा कर रही थी, आपको खाना, एटलीस्ट आपको खाना तो दे रही थी ना, भले आपके पैर ना दबाती हो आगे, आपको खाना तो दे रही थी ना। तो आपको यही सोचना चाहिए था कि ना तो अब आपके दोनों बेटे हैं, ना आपके घर में बेटी है, ठीक है ना, एटलीस्ट आपकी जो बुढ़ापे का सहारा तो थी, आपकी 2 नातिन थी, है ना। तो पता नहीं, मरेंगे तो सर पे रख के ले जाएंगे, क्या करेंगे। और बहुत सारे हाँ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं, रोस्टर जो कुछ ऐसे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सपना की सास के पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात को रखने का, कि सपना कितनी गलत है, ठीक है।
दिख रहा भाई सपना कितनी गलत, उनकी जो सास थी ना उनके चेहरे से नज़र आता था कि कभी उनके फेस पे स्माइल नहीं दिखी, ठीक है। वो जिस तरीके से सहती रही, अकेले उसने वीडियोस बनाए, अकेले वो बीमार पड़ती थी, अभी हम लोग खुद उसके वीडियोस देखते थे, तो सिर्फ उसकी ननद उसके साथ होती थी, है ना, अंशु के अलावा उसके साथ कोई नहीं होता था कभी उनकी सास कहीं देखने के लिए। तो जबकि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को, हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को वो शेयर करती थी, तो वो कभी नहीं देखने जाती थी उनको, ठीक है। वो हॉस्पिटल वो उसकी ननद अकेले लेके जाती थी, ससुर घर में थे, ले जा सकते थे ना, जब बेटे नहीं होते तो जो फादर होते हैं आप फादर की तरह एक्ट कर सकते थे ना, उसको ले जा सकते थे, उसको दिखा सकते थे डॉक्टर्स को, बहुत सारी चीज़ें उसने तब भी अकेले सहा है। कई बार तो वो बेहोश हो जाया करती थी, ठीक है, पड़ी रहती थी वो, तो अंशु हुआ करती थी, उसको संभाल लेती थी। अभी अंशु भी उस घर से चली गई, इन लोगों ने पता है बहुत गंदा किया, वो अंशु की वजह से उस घर में रह रही थी, अंशु उसका सहारा थी, मतलब क्योंकि अंशु ने बचपन से उसके साथ समय बिताया था। तो एक होता है ना कि एक, चाहे उसको फ्रेंड समझ लो, चाहे मदर समझ लो, चाहे भाभी समझ लो, बहुत सारे रिलेशन, जब आप किसी से प्यार करते हो तो बहुत सारे रिलेशंस उसमें बन जाते हैं और आप जिसके साथ खुल के रह पाते हो, तो वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो इन्होंने सबसे पहले अंशु को दूर किया, और बहुत सारे लोग अभी ये भी बोल रहे हैं, आपको बता दें कि कुछ चैनल्स के थ्रू ऐसा आ रहा है कि अंशु वापस आ जाएगी, ये प्री प्लान है इनका कि सपना को घर से बाहर निकालो, पहले अंशु को बाहर निकालो, उस अंशु निकल जाएगी तो सपना ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, तो सपना निकल गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद अंशु देखना वापस आ जाएगी, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनकी सास बुलाएंगी तो हो सकता है वो दोबारा से वापस आ जाए, ठीक है, रहे आके। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं तुम बुला लो, अपने बुढ़ापे का सहारा तो तैयार कर लो, कम से कम बेटी जिसको तुमने अडॉप्ट कराया था, या जितने इतने साल तुमने उसको रखा है, 10 से 12 साल 13 साल, ठीक है ना, अब तुमने उसको छोड़ दिया है, तो बहुत गलत बात है। इस तरीके से किसी लड़की को रख के नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमको समझना चाहिए था उस चीज़ के लिए। और मैं गाइस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस टाइम पे सपना को मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे वीडियोस अभी तक उसके नहीं आ रहे थे, तो टेंशन सबको थी कि मतलब कहीं वो कुछ कर ना ले, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने ससुराल की पोल खोली थी, तो और उसी घर में रह के उसने पोल खोली, जब वो उस घर में थी तभी उसने वीडियो डाला था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे कोई उसको मार भी सकता था, उसके बच्चियों के साथ कुछ गलत कर सकते थे उसके घर वाले। बट अच्छा है कि वो उस घर से निकल गई। उसकी माँ, जब उसकी माँ लेने आई थी तो उसको किस तरीके से रो रही थी, एक डरी सहमी जो लड़की होती है ना, जिस तरीके से वो, आप उनके पोस्चर्स को देखोगे, किसी का भी दिल, ठीक है ना, पिघल जाएगा, रोना आ जाएगा वो देख के कि वो कितना सह रही थी इस घर में। और सोचो उसके दोनों पति नहीं थे, सब कुछ नहीं था उस घर में, कुछ भी नहीं उसका था, वो तुम्हारी वजह से रह रही थी। वो हमेशा से कहती थी कि अगर ये लोग रखेंगे तो हमेशा इनकी केयर करेंगे, ठीक है। और मैं तो सपनों को एक चीज़ बोलूँगी कि तुम जो प्रॉपर्टी है उस पर अंशु और आरू और आरोही दोनों का बहुत अधिकार है, ठीक है, उनके फादर की है, तो उसको छोड़ना मत, केस करो उनके ऊपर, ठीक है। और जो तुम्हारा अधिकार है उसको तुम लो, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, है ना, लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास दो दो बेटियां, वैसे भी वो प्रॉपर्टी कोई ठलवे ही खाएंगे, अपने सर पे तो वो रख के ले नहीं जाएंगी, कितना बेच के करेंगे क्या, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी का, है ना, बहुत कुछ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो उसका राइट है अंशु और आरू और आरोही का, वो मिलना चाहिए, ठीक है। उनके जो फादर की है तो उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो कोशिश करो, छोड़ के मत, मतलब चलो तुम दूर रहो, बट दूर रह के भी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो तुम अपनी लड़ाई को जारी रखो और उनके अधिकारों के लिए इस तरह से लड़ती रहो। और इस टाइम पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस टाइम पे सपना को मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे बस एक भगवान है जो उसके साथ है, दूसरा जो हम सब है, ठीक है, जितने भी फॉलोअर्स हैं उसके, ठीक है ना, तो सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस टाइम पे सब सारे लोगों की बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है। उसका माइक का पक्ष बहुत अच्छा है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, गरीब हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, ठीक है। हर जगह पैसा ही नहीं सब कुछ होता। आपको बता दें, पता है ये जो एक औरत के ऊपर जो हिंसाएं होती हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगी ये सिर्फ गरीब के घर में होती हैं, ये हिंसाएं जो होती हैं ना, हर एक लोअर फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में, अपर क्लास फैमिली में, हर एक फैमिली में होती हैं। बस फ़र्क इतना है, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत रईस जाते हैं, उनके साथ अगर ये घटनाएं घटती हैं ना, तो उनके पास प्लेटफॉर्म होता है अपनी चीज़ों को रखने का, कोई ना कोई होता है, वो वर्किंग होते हैं बाहर निकल के, या सोशल साइट्स पे बहुत सारे, तो वो अपनी चीज़ों को रख पाते हैं, है ना। और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो बस, उनके पास भी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिसके पास है वो तो रख दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो, पता है मेरे पास एक कमेंट आया है एक, कि वो बोल रहे हैं कि
मतलब जब मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब मैं शादी के बाद गई थी तो हस्बैंड ने रिलेशन बनाने के लिए भी मेरे को बहुत मारा था। उस टाइम पे ना फ़ोन हुआ करते थे ना कुछ हुआ करते थे, तो तब से मैं मैंने बहुत मार खाई है। लेकिन उस टाइम पे कह रही मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई फ़ोन नहीं थे जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को प्रूव कर पाऊँ, रख पाऊँ, तो मैंने बहुत मार खाई है। तो आप समझ सकते हो कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तक आके बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो हिंसाएं हैं वो हमारे साथ भी, बट हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उस टाइम पे, बट हमारे पास रास्ता है। तो औरत को उतना सहो, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत सहो, थोड़ा सहो, जिससे कि इतना सहो कि पहले तो फैमिली बैलेंस हो जाए। तो क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करना भी अच्छी बात नहीं है, तो उनको बैलेंस करना ज़रूरी है। पहले तो कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि अपने परिवार को बैलेंस कर पाओ, है ना। थोड़े अप डाउन्स होते हैं तो उनको मैनेज कर लो, इतना भी नहीं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सहना है। सहना तो है, क्योंकि हाँ समटाइम्स होते हैं झगड़े, सब में हो जाते हैं, बट इतना भी नहीं। और जब आपकी जो पानी है ना सर के ऊपर सो जाए, वो नहीं सहना है। बट सहते हैं लोग, सहते हैं, फिर भी सहते हैं। वो अपने, उनके आगे बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों का मुंह देखते हैं, वो सोचते हैं यार कि इन बच्चों के लिए हम सह लेते हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम वर्किंग नहीं है, हम सोच रहे हैं पैसे हम कहाँ से लाएंगे, इनका भविष्य कैसे संभालेंगे। तो ये सब सोच के भी महिलाएं सहती हैं। तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो बस इतना बोलूँगी कि सपना को इस टाइम पे मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी वीडियोस को वॉच करो, सपोर्ट करो, उसको मेंटली सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट मिलेगा, और वो आगे बढ़ पाएगी, अपनी बच्चों की केयर कर पाएगी, दोनों की। और मैं तो बोलूँगी किसी बाहर सिटी में रहो जाके सपना, और वहाँ जाके अपने बच्चों की परवरिश करो, जिससे कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। और पैसा तो लगेगा ही, लोकल में भी लगता है, बाहर भी लगता है। बाहर रह के आप अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे सकते हो, तो क्वालिटी एजुकेशन, है ना। तो मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो। अब निकल तो आप घर से गए हो तो आप बाहर निकलो कहीं भी, है ना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करते हैं गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनों को सपोर्ट ज़रूर करो जाके। बाय बाय।